do this. नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करना। और जो मेरे चैनल पर पहले से ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, वह मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच चुके दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020, जी हाँ, पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आपके लिए, जिसमें 4000 वैकेंसी निकल चुकी है पुलिस मुख्यालय से, जो कि 22 तारीख का इस नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। जिस पुलिस मुख्यालय में जीडी के लिए और रेडियो के लिए 2 वैकेंसी निकली है। जीडी में 138 वैकेंसी है और रेडियो में 3862 वैकेंसी है दोस्तों। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 4000। और सबसे अहम बात यह है कि ये नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है ना। इसमें कोई भी स्टेट का बाहर से अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? इसमें अपने सरकार ने साफ साफ कहा भी है, देखिए यहाँ पे अब लिखा भी है, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती और सभी सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश निवासियों को मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। तो इसकी क्या क्या नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप बने रहना मेरा क्लास पर। तो फुल नोटिफिकेशन के लिए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों ये ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन है ये, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से निकाला गया है और पुलिस मुख्यालय से जनरेट हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से होगा, पीईबी के माध्यम से होगा दोस्तों। तो इसका नोटिफिकेशन पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक अमान्य चयन 274A 2020 भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग में भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा संबंधी नियमानुसार संबंधित तिथियां निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये 22/10/2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है ना, जो कि निकल चुकी है। और आज 26 तारीख हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं। और इसकी जो आवेदन भरने की तिथि है वो यहाँ पे मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक में दे रखा है, एक सीरियल नंबर 1 में विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि 25/11/2020, ठीक है ना दोस्तों। 25/11/2020 मतलब 25/11/2020 में आपको एक नोटिफिकेशन जारी होगा। ये तो सिर्फ आपको सूचना के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो फुल नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म अप्लाई भरने से उसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, और क्या ग्रेजुएशन होना है, उसका पूरा नोटिफिकेशन 25/11/2020 को जनरेट होगा। अब उसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि 24/12/2020 है, मतलब 24/12/2020 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा पुलिस मुख्यालय का दोस्तों। और इसका नोटिफिकेशन जो निकलने वाला है 25/11/2020 में निकलने वाला है। जो अभी निकला है वो 22 तारीख को। सिर्फ ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि ये पुलिस मुख्यालय से इस प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, ये आपको सूचित किया गया है। तो आप इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना दोस्तों। अब ऐसा इतनी पहले क्यों हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित भरने की तिथि बता चुका हूँ, 24/12/2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 7/11/2020 होगी, ठीक है। 7/11/2020 मतलब न्यू ईयर 7 जनवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक? 24/12/2020 से लेके 7/1/2021 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र संशोधित किए जाने की अंतिम तिथि दोस्तों, क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाती है, अपने नेम में मिस्टेक हो जाती है, अपने पेरेंट्स नेम में इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसका अपन संशोधन कर सकते हैं। लेकिन वो एक लिमिट रहती है, डेट दी जाती है। तो उसकी डेट कितनी दे रखी है? 12/1/2021 तक, ठीक है। तो सिर्फ 5 दिन मिलेगी। 7 तारीख तक तो आप फॉर्म भर सकते हो और 12 तारीख तक आप इसका करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद परीक्षा की जो तिथि है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 6 तारीख तीसरा महीना 2021, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 6 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। उपरोक्त समस्त तिथिय पूर्णतः संभावित है जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। ये आपको जो डेट दी है, इसके बाद करेक्शन की डेट है, अप्लाई की डेट है, लास्ट डेट है और बिगिनिंग डेट है, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद जो 4000 जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। 4000 से कम भी पोस्ट हो सकती है, 4000 से ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती है, ठीक है। ये संभावित तिथि, संभावित है संख्याएं, जैसे यहाँ पे भी दिया है, विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है जिनमें परिवर्तन संभव है। बिल्कुल परिवर्तन होगा दोस्तों, इन्होंने बोला है, नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल इनमें मतलब क्या होने वाला है, परिवर्तन बिल्कुल निश्चित है ना। 4000 से कम भी हो सकती है ये पोस्ट और 4000 से ज़्यादा भी हो सकती है। पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर परिविष्ट पर उपलब्ध है। आपको समस्त जानकारी आपको पीबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी मेरा क्लासेस आपको सारी जानकारी लेटेस्ट प्रोवाइड करता ही रहेगा। बाकी आपको अदर से भी इंफॉर्मेशन लेना है तो पीबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। जो वैकेंसी निकली है, जो आपको पहले से बता दिया गया है 22/10/2020 से, तो वह 2 वैकेंसी निकली, एक तो रेडियो के लिए और एक जीडी के लिए, कांस्टेबल ऑफ रेडियो, कांस्टेबल ऑफ जीडी, ठीक है दोस्तों। तो दोनों की मैं बता चुका हूँ कि जो जीडी के लिए निकली है, रेडियो के निकली है कांस्टेबल रेडियो 138 वैकेंसी है और जीडी के लिए है 3862, ठीक है दोस्तों, 3862 वैकेंसी है। अब जिसमें यहाँ पे दिया गया है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज शो कर दी गई है यहाँ पे, लेकिन टोटल जो रेडियो की वैकेंसी है वो 138 है, सभी कैटेगरी के लिए है इसमें। और टोटल जीडी के लिए सभी कैटेगरी के लिए 3862 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो 138 प्लस 3862 इजिकल टू 4000 टोटल वैकेंसी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद अब ब्रेकअप डीईप जीडी के लिए यहाँ पे भी आपको एक वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी थी 1460, ठीक है। यूआर ओबीसी। इसके बाद यहाँ पे 3477 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। इसके बाद ब्रेकअप एसएएफ जीडी के लिए यहाँ पे 3885 टोटल वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब जो आयु सीमा जो होती है, कितनी एज होना चाहिए आपकी, है ना, इस जिसके लिए अपन अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए बताया गया है आयु सीमा, आयु की गणना 1 अगस्त 2020 से की जाएगी, ठीक है ना। 1 अगस्त 2020 से इसकी गणना की जाएगी, 1 अगस्त 2020 तक गणना की जाएंगी। इस तक आप एलिजिबल रहेंगे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 1 अगस्त के बाद नहीं की जाएगी, 1 अगस्त तक ही, 1 अगस्त 2020 तक आपकी जो डेट ऑफ है तो काउंट की जाएगी, इसके बाद तक नहीं की जाएगी। इसके बाद वर्दीधारी पदों हेतु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश अनुरूप किया जाएगा एवं वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी, उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की वर्दीधारी पद हेतु पात्र माना जाएगा। आयु सीमा में अधिकतम छूट, जो छूट मिलने वाली है तो सभी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट जो पोस्ट निकलती है सभी में सेम ही होती है, ठीक है ना। एससी एसटी के लिए 5 साल की होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की होती है और बाकी जो ईएक्स मैन होते हैं उनके लिए थोड़ी 10 साल हो जाती है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडीएस के लिए बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 से 33 साल होना चाहिए। आप जो उम्र होना चाहिए नॉर्मल 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में हम लोगों की एज होना चाहिए, आप लोगों की एज होना चाहिए, जिससे आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसके ज़्यादा यदि आप 34 के हैं, ठीक है, और आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 18 से 33 वर्ष तो होने चाहिए, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग और अनारक्षित श्रेणी पुरुष, महिला आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग 18 से 38 साल। देखिए अब 33 से 5 प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 38 साल। तो आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए
5 साल की छूट मिल जाएगी। किसमें? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग भी है जहाँ में, है ना। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का रहती है, हो सकता है साथ में दे दिया हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले से उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। जिसने भी विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों, उसको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार किसी संपत्ति उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष का छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों और पिछड़ा वर्ग तीनों कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है। और यहाँ पे दिया है अंतर्जातीय विवाह, मतलब अंतर्जातीय विवाह से एक धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म वाली व्यक्ति से शादी करता है ना, तो उसमें अंतर्जातीय विवाह बोला जाता है। तो उनको भी, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अंतर्जातीय विवाह किया तो उनको भी यह फॉर्म डाला जाता है, तो उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। ठीक है। मतलब जैसे कि वो SC/ST में भी आता है और इसके बाद वह उसने अंतर्जातीय में भी विवाह कर लिया है तो उसको भी ये छूट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। और भूतपूर्व सैनिक हेतु छूटें। अब भूतपूर्व सैनिक मतलब जो रिटायरमेंट है, तो उसकी वर्तमान आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि काम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है। ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए है दोस्तों। और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब ऐसे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको बताने लायक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, जिसमें मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तरीके से बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन पूरा एंड हो चुका है दोस्तों। ये तो एक छोटे स्तर पे एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, जो कि आपको सिर्फ सूचना मिली है कि आपका 25 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। कितनी तारीख से? 24/12/2020 से इसका फॉर्म भराया जाएगा, ये सिर्फ सूचना दी गई है। ठीक है। तो इसका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा वो 25 तारीख को जनरेट होगा। 25/11 मतलब 25 नवंबर को आएगा। 22 तारीख को, जो 22 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया है, ये सिर्फ सूचना का नोटिफिकेशन है। सिर्फ सूचना दी गई है आपको कि इस प्रकार की पुलिस मुख्यालय में 4000 की वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है मतलब। और इसकी GD में कितनी है, रेडियो में कितनी है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया गया है। तो इसके लिए आप पहले से तैयार करके रखना दोस्तों, है ना, तैयारी करके रखना। और इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी और मेरे चैनल को आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।